महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध शहर नागपुर स्थित तुलसी नगर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 11 से 17 अप्रैल 2026 तक आयोजित हुए नागपुर आदिश्वर धाम बाजार गांव पंच कल्याणक महोत्सव के तीसरे और चौथे दिन भक्तगणों ने तीर्थंकर प्रभु का गर्भ कल्याणक उत्तर रूप एवं जन्म कल्याणक को बड़े ही धूमधाम से मनाया। परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निसंग सागर जी महाराज तथा परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुए इस महा महोत्सव ने नागपुर ही नहीं अपितु दूर स्थानों से पधारे हजारों जिनेंद्र भक्तों ने महोत्सव से जुड़ी समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर अपार पुण्य का संचय किया। 13 अप्रैल 2026 को कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु आराधना करने के बाद विधान की पूजा अर्चना करते हुए बड़े ही भक्ति भाव से अर्घ्य अर्पित किए। ओम ह्रीं आषाढ़ कृष्ण षष्ट्यां गर्भ कल्याणक प्राप्त श्री वासुपूज्य जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्मामते। ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्ण दशम्यां गर्भ कल्याणक प्राप्त श्री विमलनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्मामते। गर्भ कल्याणक प्राप्त श्री धर्मनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्मामते। ओम ह्रीं भाद्रपद कृष्ण सप्तम्यां गर्भ कल्याणक प्राप्त श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्मामते। ओम ह्रीं श्रावण कृष्ण दशम्यां गर्भ कल्याणक प्राप्त श्री कुंतुनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्मामते। ओम ह्रीं फाल्गुन शुक्ल तृतीयां गर्भ कल्याणक प्राप्त श्री अरनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्मामते। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ल प्रतिभ्यां गर्भ कल्याणक प्राप्त श्री मल्लिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्मामते। ओम ह्रीं आषाढ़ शुक्ल षष्ट्यां गर्भ कल्याणक प्राप्त श्री महावीर जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्मामते। अब कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के आगमन पश्चात उन्होंने पूज्य आचार्य श्री को श्रीफल भेंट कर उनका करुणामयी मंगलाशीष प्राप्त किया। इसी श्रृंखला में आयोजक समिति पदाधिकारियों ने श्रीमान मोहन भागवत जी का स्मृति चिन्ह आदि के माध्यम से स्वागत अभिनंदन किया, जिसके बाद मोहन भागवत जी ने भारत को भारत बनाने में संत महात्माओं की भूमिका जैसे विषयों पर गहन विवेचन कर अन्य प्रेरणादायी संदेश प्रदान किए। तो आसिफ जी ट्रस्ट के मंत्री हैं, आकर के उनके मस्तक पर पगड़ी धारण कराते हुए सत्कार करेंगे। और अपने लिए यादगार बनाते हुए जिन्होंने अध्यात्म को अपने जीवन में प्रत्यक्ष किया है, वो अपने आधिकारिक वाणी से हम लोगों को तरह तरह के समस्याओं में से राह बताते हैं। अध्यात्म आधारित वो राह रहती है, इसलिए वो सही राह रहती है। ऐसे हम है, इसलिए हमारे देश की अमरता का रहस्य इसमें है। और जब तक हमारा देश है तब तक दुनिया का सब ठीक रहेगा, क्योंकि है देह विश्व, आत्मा है भारत माता, सृष्टि प्रलय पर्यंत अमर यह नाता। ये वास्तविकता है। और उस भारत को सदैव भारत बनाए रखने का काम हमारे संत महात्माओं की शक्ति के कारण होता है। उस शक्ति के उपकरण हम बने, इतना एक अनुरोध आज के इस दिवस पर आपके सामने रखता हूं। और हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज के चरणों में इस दिन के निमित्त सब प्रकार की शुभकामनाएं रखता हूं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हुआ अपना वक्तव्य
अब श्राविकाओं द्वारा की गई चौक पुराई की मांगलिक क्रियाएं एवं नृत्य प्रस्तुति के बाद अत्यंत उत्साह के साथ फल, मिष्ठान एवं वस्त्र इत्यादि से माता की गोद भराई की गई। जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता को हवन कराना है। ओ आज माता को हवन कराना है। जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता को हवन कराना है। रत्नों की वर्षा से भीगी जाती है, रत्नों की वर्षा से भीगी जाती है। कैसी ये बहती बयान जो मन को भाती है। आओ रे आओ, आओ मेरी बहना, मंगल गीत सुनाओ मेरी बहना, माता की गोद भराओ मेरी बहना। फूल के संग माता की गोद भराओ मेरी बहना। गोद भराई के बाद कलाकारों द्वारा दी गई नाट्य की भव्य प्रस्तुति ने उपस्थित जनों को जीवन की सही परिभाषा से परिचित कराया। तो तुरंत ही मुझे अपने उन दो नन्हे अबोध बालकों की याद आती है। एक बालक कहता है कि माँ, पहला निवाला मैं आपके हाथ से खाऊंगा। दूसरा कहता कि माँ, पहला निवाला मैं आपके हाथ से खाऊंगा। मैं चिंतन में रहती हूँ, कोई निवाला मांगने वाला नहीं है राजा जी। आखिर क्यों मेरे साथ ये अन्याय हुआ है? बताइए ना राजा जी, बताइए ना, बोलिए ना। पुत्रों, गुरुकुल के नियम ही कुछ कठिन थे। वहां कोई भी राज्य की सूचना आपको नहीं दी जा सकती थी। जिस समय पर दोनों आप यहां से गए, उसके जाने के उपरांत इस कन्या ने जन्म पाया और जब से होश संभाला है तब से यही कहती है कि पिताजी, जिस दिन मेरे दोनों भाई लौट कर आएंगे, उनके दोनों कलाइयों को मैं राखी से भर दूंगी। और अपनी बहन पर दृष्टि जाएगी तो मुझे आभास होगा, इसलिए मैं भी आपके समान आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करता हूं। कोई रोको, कोई रोको, कोई समझाओ इन्हें। ये तुम्हारे होने वाले राजा है, मेरी बात को सुनते नहीं है। कोई समझाओ। आज है सुनी सुनी शहर की गलियां, बाग उजड़ गए सारे, मुरझा गए कलियां। इसी क्रम में भक्तगणों को पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धर्म इसी को बोलते हैं जो स्वयं शांतिमय जीवन जीना चाहता है और जीता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव का ये जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति, ऐसा कोई भी जीव नहीं है, प्राणी मात्र सुख चाहता है और सुख के लिए प्रयास करना चाहिए। और हम सुखी रहे तो दूसरे को भी हम सुखमय जीने का एक भाव रखें। इससे बढ़कर के और कोई भी प्रचार प्रसार धर्म का नहीं हो सकता। यह संक्षिप्त रूप से धर्म का सार आपके सामने रखा। संध्या काल में बैंड बाजू की मधुर स्वर लहरियों में निकाली गई भव्य यात्रा में झूमते थिरकते श्रद्धालुओं के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात उन्होंने प्रभु की अलौकिक और दिव्य आरती की।
इसलिए वीरा तारी आरती करो जी, तारी आरती करो। रत्नों के दीपक लेकर आरती करो जी। बाजे छम 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 छमाछम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेकर आरती करो बाबा। और हम सब आए तेरे द्वार बाबा रे बाबा। अरे बाबा रे बाबा हो मेरे कुंडलपुर वाले बाबा, बाबा रे बाबा तेरे कुंडलपुर वाले बा, तेरा अजब लगा दरबार भाई बाबा रे बाबा, तेरी सच्ची है सरकार बाबा रे बाबा। इधर अयोध्या नगरी में तत्व चर्चा हो रही है। तभी महाराजा नाभिराय का सभा में आगमन होता है, जिसके बाद उन्हें उपहार भी भेंट किए जाते हैं। और फिर महाराज नाभिराय सेनापति से राज्य व्यवस्था का हालचाल जान रहे होते हैं कि तभी अचानक महारानी मरुदेवी का राज्य भवन में आगमन होता है, जिसके बाद महाराज से वे अपने सपनों का फलादेश जानती हैं। इस दौरान दरबार में नृत्य की भव्य प्रस्तुति भी दी जाती है। ओ सप्त सुंड युद्ध हाथी देखा ऐरावत मत वाला, जिन जननी सपने में देखा ऐरावत मत वाला। माता गहरी नींद में मगन, देखे जी मैंने 16 सपन। हो अनुपम प्रसव सपन में देखा उन्नत कंधों वाला, उन्नत कंधा। कलश युक्त गज सुंड दो देखे स्नान करे लक्ष्मी का, कलश युक्त गज सुंड दो देखे स्नान करे लक्ष्मी का। जब प्रभु गए वे माही आवेंगे, जब प्रभु गए वे माही आवेंगे, तब से रत्न बरसेंगे, रतन बरसेंगे, ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। कार्यक्रम के अगले दिन का शुभारंभ प्रभु आराधना के साथ हुआ, जहां भक्तगणों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर उनकी मंगल आरती की। ओम श्रीकांते शांतिधारम कृत्वा स्वादि वीरांतेभ्यो नमो अर्घ्यं निर्वपामि। अपार है भक्ति का प्रसार है, देखो आज जिन मंदिर में छाइए बहार है। अब प्रभु के जन्म होने के उपरांत पुण्यशाली भक्तगणों द्वारा विधि पूर्वक प्रभु की प्रतिमाओं पर जन्म कल्याण से जुड़ी समस्त मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की गयी। भक्ति से सुवासित वातावरण में जैन अनुयायियों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ प्रभु के समक्ष अष्ट द्रव्य अर्पित कर भक्ति का आनंद लिया। ओम ब्रह्माचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामनीन्द्र आचार्य समय सागराभ्याम अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामि। तुम चांद हमारे हो, चांद कहे तुमसे, तुम चांद हमारे हो, चांद कहे तुमसे, तुम चांद हमारे हो। अयोध्या नगरी में प्रभु की जन्म होने की खुशी में बधाइयाँ गाई जा रही हैं। तभी सौधर्म इंद्र दरबार में पहुँचते हैं और फिर वह सची इंद्राणी से तीनों लोकों के नाथ को लाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद मायावी बालक को उत्पन्न कर सची इंद्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को लाने के बाद बहुत अनुनय विनय करने पर उन्हें सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। केवल एकमात्र प्रभु को निहारते हैं और वहाँ निहारते हुए गदगद होते हैं, रोमांचित होते हैं। कह रहे हैं यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्तम निर्मापितस्त्र भुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यते समानमपरम नहि रूपमस्ति। इसी अनुक्रम में सौधर्म इंद्र सची इंद्राणी के साथ तीर्थंकर बालक को लेकर ऐरावत हाथी पर सवार होकर बड़े ही उत्साह के साथ पांडुप वन की ओर रवाना हुए, जहां बैंड बाजों की सुरतालों में नाचते गाते जिनेंद्र भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था।
यात्रा के गंतव्य स्थल पहुंचने के पश्चात सौधर्म इंद्र ने अन्य इंद्रगणों सहित 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक कर उनका श्रृंगार किया। आज पूरी होगी मन की दुआ, आज पूरी होगी मन की दुआ, तू विराजी पे कलिशा ढोरा, कैसा सुंदर है, कैसा सुंदर है। सुरपति ने अपने शीश जगत के ईश गए गिरिराजा, जा पांडुप शिला विराजा। संध्या बेला में श्रावक श्राविकाओं ने बड़े ही उत्साह के साथ प्रभु की मंगल आरती की, जिसके बाद कलाकारों द्वारा दी गई नाट्य की अद्भुत प्रस्तुति ने उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अब तीर्थंकर बालक की जन्म की खुशी में सौधर्म इंद्र द्वारा तांडव नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी जाती है। तत्पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर बालक को पालने में झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। तोरी शांति छवि मन रस गई रे, तोरी शांति छवि मन रस गई रे। ओ पालन हो मरु देवी को आँख को तारो, झूली रहो पालने, झूली रहो पालने, झूली रहो पालने। इधर तीनों लोकों के नाथ की बाल क्रीड़ाओं के मनोहारी दृश्य एवं कलाकारों द्वारा दी गई नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति ने उपस्थित जनों का मन मोह लिया। जुग 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 रेल चली है जीवन की, थोड़ा है जवान साई पीछे देखे मार, थोड़े से मार जवान साई पीछे देखे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा।